यह वीडियो जेईई मेंस तथा जेईई एडवांस के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। आज अपन पढ़ेंगे लघुगणक के गुणधर्म। तो देखो 6 गुणधर्म अपन पढ़ चुके हैं, आज 7वां है। तो 7वां गुणधर्म है e की पावर x इक्वल टू e की पावर x ln a। तो सीधा याद रखेंगे इसको बोलते हैं सीधा लॉग लेना। और प्रूफ तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप RHS को देखेंगे तो e की पावर x ln का मतलब होता है e a, और इस x को कहाँ ले जाएंगे ऊपर, तो बताओ क्या आ जाएगा e a की पावर x, और ये कैंसिल होके a की पावर x ही आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा है, सीधा याद रखेंगे। और इसका यूज काफ़ी बार होगा कहाँ पे, अवकलन और समाकलन में, और फिजिक्स में भी ये आपके यूज आएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन है इसमें, इसको कैसे सोचोगे आप कि इसको सरल करना है। तो अब देखो मान याद करें, मतलब 3 नंबर से 3 संख्याओं का गुणा दिया है, और गुणा सोल्व करेंगे तो कैसे होगा कि आधार समान होना चाहिए, तभी तो होता है ना सोल्व। तो इसके लिए आधार समान बनाने के लिए अपन क्या यूज कर लेंगे, अभी वाला सूत्र। कैसे कि ए की पावर एक्स बराबर क्या होता है, ए की पावर एक्स ln a, ये तो था। तो इसमें क्या होता है, ये देखो सबका आधार क्या बना देता है, समान बना देता है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या बताओ, पहले के लिए के बताओ ए का मान कितना है x, और x का मान कितना है, ध्यान से देख के बताओ ln y माइनस ln z। ये बात समझ में आता है क्या। पहले वाले के लिए a मतलब आधार कितना है x, और पावर कितना है ln y माइनस ln। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो बताओ क्या आएगा, e की पावर x का मान कितना ln y माइनस ln z, ln y माइनस ln z। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इंटू में ln a, एक ही मतलब ln x, इंटू सेकेंड का देखो ln z माइनस ln x, यही है ना घात। इंटू में ln a का मतलब ln y, इंटू क्या आएगा बताओ e की पावर ln x माइनस ln y, ये घात, इंटू में ln a का मतलब z है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले का यूज़ किया मैंने 3 बार। अब देखो क्या होगा कि ये क्या है, अब आधार समान आ गया, और गुणा में तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। तो पहली घात को ध्यान से देख के बोलो, गुणा भी कर देता हूँ ln y माइन इंटू ln x गुणा ln z इंटू ln x। पहले की घात ये प्लस दूसरे की घात बोलो ln z ln y माइनस ln x ln y, तीसरे की घात बोलो ln x ln z माइनस ln y ln z। यही है भैया तीनों। अब इन घातों को तुम ध्यान से देखो, सरल करना तो होना ही चाहिए ना। तो देखो x और y यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे किसका है माइनस का, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही y z और x, तो z और x कहाँ पे है, यहाँ माइनस का आया, और यहाँ पे क्या इसका आया प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ वाला और यहाँ वाला कैंसिल हो जाएगा। तो सब कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना होता है 0। तो e की पावर 0 कितना हो गया 1। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो पहला तरीका सोचने का ये था कि गुणा में है, कुछ नहीं हो रहा, तो क्या कर सकते हैं अपन कि उनका आधार समान बनाने की कोशिश करते हैं। अब दूसरा तरीका क्या होगा, तो दूसरा तरीका देखो, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, कि ये सब के घात में क्या है लॉग है क्या, तो घात में लॉग है, उसको नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग लेने के लिए मैंने क्या करा, माना इस पूरे को p मान लिया, p बराबर x की पावर ln y माइनस ln z इंटू वाई की पावर ln z माइनस ln z माइनस ln x इंटू z की पावर ln x माइनस ln y। मैंने इसको p मान लिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, दोनों तरफ लॉग लेना। तो बताओ लॉग लेना है मुझे, तो कौन से आधार पर लूँगा, जो पहले से क्वेश्चन में आया ln x, मतलब लॉग का आधार ये आया है, तो उसी पे लूँगा। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ln p बराबर इस पूरे की क्या लग जाएगा ln मतलब e की पावर ln यही आएगा, इंटू मतलब ऐसा का ऐसा, बस क्या लगा दिया, लॉग लगा दिया दोनों तरफ। कौन से आधार पे, e पर, तो यही आ जाएगा। अब क्या आएगा बताओ, ये देखो गुणा में है, तो गुणा में है तो इनको अलग अलग कर सकते हैं ना, अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा ln x की पावर ln y माइनस ln z प्लस ln y की पावर ln z माइनस ln x प्लस क्या आएगा ln क्या z की पावर ln x माइनस ln y, ये आएगा। अब बताओ घातें कहाँ आ जाएगी, घातें कहाँ आ जाती है पहले, तो ln y माइनस ln z इंटू क्या हुआ है ln x, मतलब x की जो घात थी पहले आ गई, ऐसे ln z माइनस ln x, ये घात पहले आ गई, इंटू ln y
ऐसे ही लास्ट वाला क्या लिखोगे बताओ, ln x माइनस ln y, और ये क्या आ जाएगा ln z। और ये कैलकुलेशन अभी अभी करके आ रहे हैं क्या अपन, ध्यान से देखो यही तो था। तो ये आ जाएगा log e, ये तो p, और इधर ये 0 आ रहा है क्या, गुणा करके जोड़ो कितना आ जाएगा 0, तो p बराबर e की पावर 0, तो कितना आ जाएगा 1। log को हटाना तो आता है तो हटा दिया, तो आ रहा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों ही तरीके देखो, ये सोचना सीख रहे हैं अपन अभी कि कैसे कर सकते हैं, तो सोच सकते हैं इसे। तो अब दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में देखो क्या है कि इसका वैल्यू दिया और इसका वैल्यू दिया और इसका अपने को पूछा है, तो LHS ले लेते हैं, वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, log 15 आधार 12। अब देखो मेरे पास जो वैल्यू दिया वो कौन से आधार पे दिया है, 10 पे, 10 पे वैल्यू दिया है, तो क्या करोगे, आधार इसमें किसका चेंज करोगे, 10 पर, तो आधार 10 चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर और नीचे लिखा, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कौन से का मान है, 2 और 3 का मान है, तो उसको अपन 2 और 3 में लिखने की कोशिश करते हैं। 2 में लिखेंगे तो नीचे वाला क्या है, देखो log 10, इसको 2, तो ये तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 ही है क्या, 2 का स्क्वायर इंटू 3। ऊपर वाला देखो log 10, 3 गुणा 5 है क्या, 3 गुणा 5, 5 का तो वैल्यू नहीं है, तो 5 को क्या लिख दोगे, 5 को क्या लिख दोगे, 5 का तो वैल्यू नहीं है, तो 5 को क्या लिख दोगे, 5 को लिख दोगे 10/2। क्यों, क्योंकि log आधार 10 है, तो 10 का तो मान मेरे पास पता है। तो अब क्या लिखोगे, ये बात थोड़ा ध्यान से देखें कि मैंने 5 को क्या लिख दिया 10/2, क्योंकि 10 का मान जानते हैं और 2 का मान अपने पास है, तो इसलिए अब फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, तो log 10 और ये 3 प्लस log 10 और 10 माइनस का आ जाएगा log 10 और 2। क्यों, ये 2 माइनस का क्यों आया, नीचे था इसलिए, और इसमें क्या आएगा log 10 2 का स्क्वायर प्लस log 10 3। अब मुझे ये बताओ 3 का वैल्यू कितना, b दिया है, 10 का वैल्यू कितना होता है, अगर आधार और संख्या समान है तो वैल्यू होता है 1, और इसका माइनस का 1, और ये 2 पहले आएगा, देखो ये घात है, ये क्या आ जाएगा पहले, तो 2, फिर कितना वैल्यू आएगा इसका a, और इस आगे वाले का b, तो यही RHS है क्या। तो अपन आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बस आधार चेंज क्यों करा और फिर इसको 10/2 क्यों लिखा, इसको ध्यान में देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाले क्वेश्चन को देख के मुझे बताओ आपको क्या लग रहा है। तो मेथड 1 अपन देखें तो क्या हो रहा है कि सर यहाँ पे जो लिखा हुआ है LHS में, उसमें log लिखे हुए हैं और कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसका आधार समान नहीं है। तो बताओ क्या करोगे, आधार समान, तो आधार समान कैसे बनाएं, तो एक तो देखो ये लग रहा है कि दोनों जगह क्या है, संख्या समान है, दोनों जगह क्या है, संख्या समान है, तो log को क्या कर दो, उल्टा कर दो। उल्टा करने पे क्या हो जाएगा, आधार समान बन जाएगा क्या, बताओ, इसको उल्टा किया और नीचे वाले को भी उल्टा कर दो, तो नीचे वाले को भी उल्टा करेंगे तो यही आ जाएगा क्या। अब ये तो पता है ना 1/, ये और जो अंश वाला है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये यही आएगा क्या, दिख रहा है। अब क्या करोगे बताओ, तो log ऊपर वाले में फॉर्मूला लगाएंगे, a गुणा में है तो प्लस में हो जाएगा, और नीचे वाले में n a। अब क्या करेंगे, अलग अलग भाग देंगे, तो अलग अलग भाग देंगे तो बताओ, इसमें ये वाले log का भाग दिया प्लस log b आधार n में किसका भाग दिया, log a आधार n का। अब देखो पहला वाला तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होके प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो अपने आधार चेंज वाले में पढ़ा था कि दोनों का आधार समान है तो वो क्या हो जाता है, हट जाता है, और नीचे वाला कहाँ नीचे, ऊपर वाला कहाँ ऊपर, तो यही आंसर है। तो एक सोचने का तरीका तो ये था कि log में कुछ नहीं हो रहा तो आधार समान बना लो, तो इससे आंसर आ रहा है। दूसरा आप क्या सोच सकते थे, कि देखो सर जो अपना RHS है तो ये था। अब देखो RHS को अगर अपन देखें तो उसमें क्या दिख रहा है मुझे कि log का आधार कितना है, a है, log का आधार कितना है, a है, तो a बना लो सब जगह। तो यहाँ तो a है, यहाँ तो log का आधार a है, इसमें a बनाने के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा, log और log लिखा, a लिखा, a लिखा, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। अब क्या करोगे बताओ, log ऊपर तो an इंटू ये उल्टा होगा तो a और ab अपॉन log an, ये आएगा क्या,
इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा log ए बी आधार ए। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखो, तो log ये आ जाएगा, देखो ए आधार ए प्लस गुणा में है तो क्या आ जाएगा प्लस में, तो पहले का वैल्यू 1 और दूसरे का वैल्यू बी आधार ए। तो यही था क्या। तो आप कैसे सोच रहे हैं ये डिपेंड करेगा। तो दोनों ही तरीके समझ में आ रहा होगा कैसे सोचा अपन। आगे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें यह है कि परिमेय संख्याओं को p बटा q रूप में व्यक्त करना। और एक चीज़ें पड़ी होगी कि दशमलव आवर्ती संख्याएं कैसी होती है, परिमेय। अब आवर्ती तो जानते हैं ना, 0.3 का बार, इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट का 3 3 3 3। अगर ऐसा आ रहा है तो ऐसी चीज़ों को अपन कैसे लिख देते हैं, अगर 3 बार बार आ रहा है तो उसको अपन 0.3 का क्या लिख देते हैं, बार। तो ये तो मतलब पता होगा। अब यहाँ पे इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट होता है बहुत बार या बहुत बड़ा, बहुत बार या बहुत बड़ा। तो अब देखो एक कंसेप्ट है कि अनंत में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बहुत बड़े में अगर एक जोड़ोगे तो कितना आएगा, बहुत बड़ा, तो मतलब अनंत ही आ जाएगा। अगर अनंत में से एक घटाओगे तो कितना आएगा, अनंत ही आएगा। तो ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट है मैथमेटिक्स का। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अनंत कोई संख्या नहीं है, ये क्या है, एक केवल सिंबल है, मतलब प्रतीक है। किसको दर्शाता है, बहुत बार या बहुत बड़े को। तो बहुत बड़े में एक जोड़ो, बहुत बड़ा ही आएगा। तो इसलिए ध्यान रखें ये अपना आएगा। तो ये तो बात समझ में आती है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कैसे, तो जिसमें अनंत आता है उसमें कंसेप्ट क्या है, कोई चीज़ अनंत बार आती है तो उसमें क्या करो, एक को अलग कर लो, एक को अलग करें, एक को अलग करें। तो जब भी कोई चीज़ अनंत बार आती है तो उसमें कंसेप्ट क्या होता है, एक को अलग करो, मतलब उसमें से एक चीज़ को कहाँ कर लो, अलग कर लो, तो आएगा। अब तो देखो इसमें कैसे अलग करें, तो मैंने इसको मान लिया है, माना x बराबर पहले के लिए 0.3 3 3 3 3 3 कितनी बार, अनंत बार। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया अपना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, एक को अलग करें। अलग कैसे करें, तो 10 से गुणा करने पे देखो क्या होएगा, 3.333 ये आएगा। तो ये कितनी बार आएगा, यहाँ तक सब ठीक है। ये जो 3 है ये कितनी बार आ रहे हैं बताओ, अनंत माइनस एक बार, क्या अनंत माइनस एक बार ही आएंगे ना, क्योंकि 1 3 तो अलग कर लिया। तो ये भी किसके बराबर हो रहा है, अनंत के बराबर होता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 10x बराबर, इसको देखो 3 प्लस 0.3 क्या, 3 3 3 3, और इस बार यहाँ क्या लिख देंगे, अनंत। तो ये 2। तो ध्यान से देखो, ये तो पता है ना, 1.2 को अपन क्या लिखते हैं, 1 प्लस 0.2, यही तो होता है 1.2, 1 प्लस 0.2, 1 प्लस 0.2। तो इसको लिखा। अब अपने को तो इससे वैल्यू निकालना था x का, तो क्या करें बताओ, 2 माइनस 1 करो। 2 माइनस 1 करने पे क्या हो रहा है, 10x माइनस एक्स बराबर, देखो ये क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या अपने आप माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3। तो आएगा कितना, 9x बराबर 3। तो x का मान कितना आ गया, 3/9, जो कि कितना हो जाएगा, 1/3। समझ में आता है क्या। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा अपना, 1/3। समझ में आता है। ये तो कंसेप्चुअल कर रहे हैं, अभी देखेंगे डायरेक्ट इसका आंसर कैसे निकालेंगे वो भी अभी देखेंगे। एक क्वेश्चन इसी से और करते हैं। तो इसको x मानेंगे बताओ। अब इसमें 4 कितनी बार आ रहा है, अनंत बार। तो 4 अनंत बार आ रहा है, तो उसको अलग कैसे करेंगे। तो देखो इसका मतलब है पहले तो 0.3, मतलब इसमें किसका पुनरावृत्ति है, 4 4 4, ऐसे ही ना। तो x, अब इसको अलग कैसे करें, तो पहले तो इसको 10 से गुणा करो, तो ये आएगा 3.444। अब क्या करो, फिर से इसको ऊपर वाले को 100 से गुणा करो, तो ये 34.444। तो किसको अलग करना था, देखो अपने को 4 को अलग करना था। तो यहाँ पे 4 के पहले तो लाए और फिर एक 4 को अलग कर लिया। तो अब दोनों को माइनस कर दो इसको, तो 100x माइनस 10x बराबर कितना होगा, 34। देखो 4 4 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 34 माइनस 3 तो कितना हो गया, 90x बराबर 31। तो x कितना आ गया, 31/90, 31/90। तो अब 4 को अलग करना था, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे पहले 10 से गुणा किया, फिर 100 से गुणा किया। तो ये तो था कि अपन लेंदी तरीके से जैसे भी करते हैं अभी तक वो किया। अब इसको ऐसे एग्जाम में करेंगे तो कितना टाइम लग रहा है। तो देखो ना तो इसका कोई फॉर्मूला याद रखना है, और मैं एक बहुत ही शानदार तरीका बताता हूँ, तो उससे आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो वो कैसे, देखो
पहले इसी को करते हैं। देखिए 0.34 का बार, तो मैं क्या बोलूँ, एक बार इस पॉइंट को यहाँ ले जाओ और एक बार इस पॉइंट को यहाँ ले जाओ, एक बार इसके जस्ट पहले, एक बार तो जस्ट पहले और एक बार जस्ट बाद में। दशमलव को कहाँ ले जाओ, एक बार जस्ट पहले ले जाना है बार के और एक बार जस्ट बाद में, तो ले जा सकते हैं क्या। तो बताओ अगर अपन बाद में ले जाएंगे तो कितनी संख्या बन जाएगा, 34। अब बार बार कुछ मत देखो, अगर इसको यहाँ ले जाएंगे तो कितना 34, इसको यहाँ ले जाएंगे तो कितना बनेगा 3, मतलब दशमलव के पहले कितना बन रहा है 34 3। और यहाँ ले जाने के लिए किससे गुणा करना पड़ा, 100 से, और यहाँ ले जाने के लिए किससे, 10 से। देखो 34 - 3, इसको आगे ले गए तो बना 34 और इसको यहाँ ले गए, पहले ले गए तो बना 3, और किसके लिए गुणा करा, 100 से और फिर कितने से, 10 से। तो बताओ ऊपर क्या रहा है 31, नीचे क्या रहा है 90, तो 31/90 ये आंसर आया था क्या, ये आंसर आया था कि 31/90। तो इसका देखते हैं हम, एक और देखो तो समझ में आ जाएगा। 3 का बार है तो 3 का बार देखो पहले तो है ही क्या, तो इसको एक बार कहाँ ले जाना, बाद में, तो बाद में लेके तो कितनी संख्या बनेगी 3, माइनस का कितना बनेगा, पहले 0 था, बाद में ले जाने के लिए किससे गुणा किया, इससे, इसको बाद में ले जाएंगे तो किससे गुणा करा, 10 से, और इसके पहले था ही मतलब क्या, मतलब उसको किसी से गुणा नहीं करना, 1 से गुणा करना क्या, तो 1, ये ध्यान से देखें, तो 3/9 कितना आ गया, 1/3 आ रहा है आंसर। थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करें और एग्जाम्पल है अपने पास। तो ये क्या कर रहे हैं अपन, एक बार तो जस्ट पहले ले जाना है, एक बार जस्ट बाद में ले जाना है। तो इसको लिखने का तरीका आप देखने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन में देखो पहले इस दशमलव को कहाँ ले जाना है, यहाँ पे, बाद में इसको कहाँ ले जाना है, इसके बाद, बार के जस्ट पहले और बार के जस्ट बाद में। तो बताओ अगर बाद में ले गए तो कितनी संख्या बन रही है, 123, भैया आएगा ना 123.23 आएगा ना इसमें, ऐसे ही तो आएगा। तो कितनी संख्या बन रही है, 123, माइनस अगर पहले ले गए तो कितना बन रहा है 1, अपॉन बाद में ले जाने के लिए बताओ किससे गुणा करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, देखो 3 अंकों के आगे ले जाने हैं तो किससे गुणा करना पड़ता है, 1000 से, क्या, माइनस इसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से। तो कितना आंसर आ रहा है बताओ, 122/990, 122/990। ध्यान से देखो, एक बार जस्ट पहले ले जाना है, एक बार जस्ट बाद में ले जाना है, तो ये सीधा सीधा। इसमें देखो पहले तो है क्या, तो कहाँ ले जाना है, बाद में, बाद में लेके तो कितना 34, माइनस पहले था 0, अपॉन 34, इसको बाद में ले जाने के लिए किससे गुणा करना पड़ा, 100 से। क्यों, क्योंकि दशमलव को कितने आगे ले जाना था, 2 अंक आगे ले जाना है, माइनस कितना 1 क्यों, वहीं रखा, वहीं रखने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है, 1 से। तो ये आया 34/99, 34/99। तो आगे वाले में थोड़ा और ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। तो इसको एक बार तो इसके पहले ले जाओ, एक बार इसके बाद में ले जाओ, तो बाद में ले गए तो कितनी संख्या बनी बताओ, 12, पहले ले गए तो कितना आया 1, और बाद में ले जाने के लिए किससे गुणा करना पड़ा, 100 से, पहले के लिए 10 से। तो कितना आंसर आया बताओ, 11/90, 11/90। और ऐसे ही इसमें देखो इसमें भी सेम है, एक बार पहले ले जाओ, एक बार बाद में ले जाओ, तो बाद में ले गए तो कितना बना 312, माइनस पहले ले गए तो 31, बाद में ले जाने के लिए किससे गुणा करना, देखो कितने आगे ले गए हैं, 2 ही तो आगे ले गए, तो कितना बना 100 से गुणा करना पड़ेगा, पहले ले जाने के लिए 10 से। तो बताओ कितना आया, 281 आ रहा क्या, 281/90, 281/90 आ गया। तो ये समझने की कोशिश करो, जो ट्रिक बताया है उसी से अपन आंसर निकालेंगे। तो अब बताओ मुझे ये क्या करोगे। अब इसको शानदार क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, तो इसको देखने की कोशिश करो कि मैं कैसे करूँगा। तो अगर तुम इसको सीधा सीधा करोगे तो आंसर बड़ा सा आएगा, और एग्ज़ाम में जो है वो सॉल्व करके दिया होगा। तो इसको देखने की कोशिश करो, इसमें क्या लिखा है 2 1 2 1 2 1 2, ये फिर से इसको रिपीट किया 1 2 1 2 1 2, ये तो इसका मतलब है, फिर से 1 2 1 2 1 2। अब कोई देखेगा सर ध्यान से देखो ना, इसमें हो क्या है, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखा है क्या कि 1 2 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, क्या यही तो हो रहा है, मतलब उसने ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब अपन ये लिख सकते हैं। तो अब बताओ क्या करोगे, पहले तो है, इसके जस्ट बाद में ले जाओ, बाद में ले जाने के लिए कितना संख्या बना 212, माइनस पहले कितना था 2, अपॉन कितने से गुणा किया था 100 से, कितने से 1 से, तो कितना है 210/99, 210/99। इसको आप सिंप्लीफाई भी
कर सकते हो। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 से डिवाइड करें 70/33, 70/33, तो ये आंसर आ जाएगा, या 210/99 भी आ सकता है। अब इसको करोगे तो बताओ इसको क्या करोगे, तो इसको क्या करो 0.9 का बार, तो एक बार पहले तो ही इसको बाद में ले गए, बाद में ले गए तो कितनी संख्या बन गई, बाद में ले गए तो कितना बना 9 माइनस 0, किससे गुणा किया था 10 से, किससे 1 से, तो कितना है 9/9 1। अच्छा तो ये 1 होता है क्या। अब मुझे ये बताओ इसका लगभग मान 1 है, ये सही है क्या, इसका लगभग मान 1 है या ये 1 के बराबर है, तो ये गलत है। देखो इसका एग्जैक्ट मान 1 है, ध्यान रखना लगभग मैथ्स में कुछ नहीं होता। तो 0.9 के बार का मान 1 है। अब दिक्कत क्या है, अगर तुम किसी को बताओगे कि ये 1 के बराबर होता है, तुम बोलोगे ये और ये बराबर होते हैं, तो अब किसी को नहीं समझ में आ रहा मैथमेटिक्स, तो वो क्या बोलेगा कि तुम्हें आईआईटी करने भेजा था, ये क्या करके आए हो, ये तो दिख ही रहा ना साफ साफ बराबर है ही नहीं, तो उसको तुम कैसे बताओगे। कोई बोलेगा कि देखो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, ये दोनों तो बराबर है ही नहीं ना, तो उसको कैसे समझाओगे, तो उसको बताओगे चलो भाई तुम्हारा बात मान लिया कि ये और ये बराबर नहीं है, ये और ये बराबर नहीं है, उसको बोलो तुम्हारा बात मान लिया ये और ये बराबर नहीं। अगर बराबर नहीं है तो इनके बीच में कोई संख्या होगी, भाई दो संख्याएं बराबर नहीं है तो इनके बीच में कोई संख्या तो होगी ना, तो वो बता दो, इनके बीच में कोई संख्या बता दो तुम, तो उसको ही पूछ लो। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों के बीच में आ जाए, तो इसलिए ये दोनों क्या है बराबर है। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, ये दोनों क्या है बराबर है। 0.9 का बार लिखा हुआ मिले उसका मतलब क्या है 1, उसका मतलब क्या है 1, तो वो 1 के बराबर होता है, ना कि लगभग बराबर। और उसको समझाने के लिए समझ गए होंगे कि उसी को पूछ लो कि चलो मान लिया तुम्हारा बात सही है, तो इन दोनों के बीच में कोई संख्या बताओ, क्योंकि बराबर नहीं है तो कोई संख्या आएगी, तो वो कुछ भी बताएगा तो वो इनके बीच में नहीं आ सकता। आप लिख के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनको अपने को प्रैक्टिस करना है ताकि अपन डायरेक्ट आंसर निकाल सके। अब देखो फिर से जो अभी कंसेप्ट पढ़ा था ना अपन ने, मैंने बोला था कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आ गया, इसमें भी 2 कितनी बार आया अनंत बार। तो इसको क्या करेंगे, अब देखो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है तो x इक्वल टू मैंने क्या लिखा ये लिखेंगे, और मैंने आपको बताया क्या था ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है अनंत वाले में, एक को अलग कर लो, तो इस 2 को तो छोड़ दो, इसको तो अलग करना था। फिर ये कितने आ गए, ये अगर ध्यान से देखो तो ये जो है वो ये जो है, तो देखो ये वैसा ही दिख रहा है क्या जैसे पहले वाला है, √2 तो इसको अगर अपन छुपा लें तो देखो पहले तो ध्यान से देखो इसको, तो यहाँ तक तो क्या दिख रहा था ये दिख रहा है, और फिर अगर इसको छोड़ भी दें तो भी ये क्या दिख रहा है √2 कितनी बार अनंत बार, भाई अनंत -1 बार है जो कि अनंत बार ही होगा। तो ये x बराबर √2 प्लस इसकी जगह फिर से क्या लिख देंगे x, क्यों लिख देंगे क्योंकि ये देखो √2 सेम ही दिख रहा है क्या, तो इसकी जगह फिर से क्या रख देंगे अपन x रख देंगे। क्यों रख देंगे, क्योंकि x जब अनंत बार आता है तो उसमें से अपन एक को क्या करते हैं अलग करते हैं और फिर उसको क्या रख देते हैं वही रख देते हैं। ये बात समझ में आई क्या। तो अब x का वैल्यू निकालना तो क्या करोगे स्क्वायर, तो x² इक्वल टू 2 + x, तो ये आ जाएगा x² - x - 2 बराबर 0। तो अब इसके गुणनखंड आते हैं तो अच्छी बात है। तो देखो गुणनखंड तो मैं सीधा लिख रहा हूँ x + 1 इक्वल टू 0 और x बराबर 2 और -1। अब देखो ये मान कैसा आएगा बताओ, धनात्मक। क्यों धनात्मक आएगा, दिख ही रहा ना, माइनस का थोड़े नहीं, अंडर है तो उसका वैल्यू कैसा आता है प्लस, तो इसलिए 2 आंसर हो जाएगा और 1 नहीं होगा, 2 आंसर हो जाएगा 1 नहीं होगा। अब किसी को नहीं आता तो वो कैसे लगा सकता है, सूत्र से भी x का मान निकाल सकता है। सूत्र कौन सा, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे तो वहाँ से भी x का मान आ जाएगा 2 और -1, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना इसका 2, क्योंकि इसका मान तो धनात्मक आएगा, तो इसलिए -1 कैंसिल। अब फिर से देखो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने लिया है, तो इसको भी क्या करते हैं x मान लेते हैं, तो √3 ऐसे ही आएगा। अब क्या करो एक को अलग करो, एक को अलग कर लिया तो आगे वाले को क्या हो जाएगा, आगे वाला फिर से क्या हो जाएगा √3। इस बार देखो इसके क्या गुणा में है तो ये 3x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। तो बताओ क्या करोगे, x² इक्वल टू 3x,
तो इसमें से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0, तो x का मान क्या आ रहा है, x कॉमन लिया, x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा अपना 0 और 3। बताओ कौन लेंगे, 3। 0 तो नहीं लिखा हुआ ना ये भाई, इसका मान 0 थोड़े है, इसका मान कितना होगा, 3 होगा। तो ये अपने आंसर्स लिखे हुए हैं जितने भी क्वेश्चन के हैं। आगे चलते हैं। आगे अगर आप देखोगे तो यही इनका मान निकालना है, तो यही इनका मान निकालना, तो देखो क्या करोगे। पहला क्वेश्चन, तो पहले आपको 0.3 बार निकालना पड़ेगा ना, 0.3 का बार। तो इसको निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, एक बार इसके पहले रखो, एक बार बाद में तो 3 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 1, यही होगा क्या। तो ये देखो 3/9 तो कितना, 1/3। अभी निकालना सिखाया ना, एक बार पहले एक बार बाद में। तो इसका मान बताओ, log 1/3, log 30 कितना होता है, √3, 1/√3। तो इसको क्या लिखोगे, log 1/3 और ये क्या, 1/3 का पावर 1/2। तो 1/2 कहाँ जाएगा, पहले। और फिर ये क्या बचा, आधार और संख्या समान है तो इसका मान कितना आएगा, 1। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। अब वैसे इसको करना है तो इसका देखो 0.4 का वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले। 0.4 का वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ। अब देखो देखते ही 4 माइनस 0, इसको यहाँ ले गए, और एक बार 10 माइनस 1, तो कितना, 4/9। तो इसका मान कैसे निकालो, तो ये आएगा log, अब इसका कितना है, तो दशमलव उठाएंगे तो 225/100, और ये आ गया 4/9। इसको 25 से काटेंगे तो कितना आ रहा है बताओ, 9/4, और ये क्या है, 4/9। तो दोनों को समान बनाने के लिए क्या करेंगे, 9/4, और वो क्या है, 9/4 की घात -1 पहले आ जाएगा, और फिर क्या बचेंगे, समान, तो ये आ जाएगा -1। कर सकते हैं, सिंपल सा लॉग का क्वेश्चन है। तो आगे वाले पे चलते हैं। आगे वाले पे देखो, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले। तो 1.1 का बार, तो क्या करो, इधर ले जाओगे तो क्या आएगा, 11 माइनस 1 डिवाइड बाई 10 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 10/9। तो इसको लिखोगे तो 0.81, तो 81/100 ही लिखोगे क्या, 81/100 दशमलव उठाए तो, और ये 10/9। तो इसको ध्यान से देखो, log ये 9/10 का होल स्क्वायर है क्या, और ये क्या है, 9/10 की पावर -1। तो बताओ -1 पहले आएगा और 2 भी पहले आएगा, तो बचेगा क्या, 9/10, और यहाँ पे भी 9/10, तो ये तो सेम हो गया, तो ये माइनस का 1.2 आ जाएगा। अब ऐसे ही, तो अब इसको चेंज करो और इसको भी चेंज करो। तो देखो बहुत टाइम लगा सकते हो इस क्वेश्चन में, आप खुद से करने की कोशिश करना। बाकी मैं देखो ध्यान से देखो, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन कई बार मैथ्स में काम आ जाता है। ये जो भी लिखा था लिखा रहने दिया मैंने, कुछ नहीं किया। ये कितना आ गया, 1। तो 1 अपन फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि अगर ये यहाँ 1 होता है तो आधार में कुछ भी हो, आंसर कितना आता है, 0। तो ये ऐसी चीज़ें अपने को देखना शुरू करना पड़ेगा कि अगर ये 1 लिखा हुआ है तो आधार वाले को चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना, अदरवाइज तो ये बहुत बड़ा सा नंबर आएगा, पता ही नहीं क्या होने वाला है। तो इसलिए देखो यहाँ पे आप क्या देखो, 1 लिखा है तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो समझ आता है। अब ऐसे ही इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करोगे बताओ। इसका मान निकालने के लिए क्या करोगे, तो पहले इसी को सोल्व करना पड़ेगा ना, और अनंत वाला है तो कैसे होगा बताओ। वही x माना, x बराबर 2√3 माइनस 2√3, ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो अब बताओ 1 को अलग करना है। अनंत बार कौन आया, ये अनंत बार आया क्या, ये अनंत बार आया, तो 1 को अलग करना है, इसको छोड़ दो। तो x बराबर 2√3 और माइनस अपनी जगह, तो इस पूरे आगे वाले का मान कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा क्या, क्योंकि उसमें से अपन ने क्या करा, 1 को अलग किया। अगर 1 को अलग करते हैं अनंत में से तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर, स्क्वायर कर रहा हूँ मैं दोनों तरफ, तो ये 2 का स्क्वायर 4, और इसका अंडर हट जाएगा। तो बताओ क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर 12 माइनस 4x, इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, ये आएगा। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, तो एक तो देखो गुणनखंड कर सकते हो आप इतने आसान कि x प्लस 6 और x माइनस 2 बराबर 0। देखो वापस गुणा करोगे यार, तो x का मान आ गया 2 और -6। अब ये था, ये तो अंडर का मान था, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए x का मान आ गया 2, x का मान 2 आ गया। अब इसका कोई बोलेगा सर हमें गुणनखंड नहीं आते, तो देखो भाई गुणनखंड नहीं आते, मैंने सीधा लिखा, आप ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं या फिर सीधे आचार्य सूत्र भी लगा सकते हैं। x बराबर -b आता है ना फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर, b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4a और c का मान -12 डिवाइड बाई 2a।
2a का वैल्यू 1। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं -4 प्लस माइनस देखो 16 और 12/48/2। तो ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते थे। 64 का कितना होता है 16/2। तो एक बार तो क्या लोगे -4 प्लस 16/2, एक बार लोगे -4 माइनस 16/2। तो ये कितना आंसर आ रहा है 4 16 1648। तो 48 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना, 8 होता है ना, तो 8 ये 8। तो बताओ कितना आ रहा है। तो ये तो 2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा -6। तो यही आंसर आएगा। बस गुणनखंड कर सकते हो तो ईजी आ जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा लेंदी आ जाएगा। तो इसका मान तो अपन ने निकाल लिया कितना है 2। तो इसका पूरे का मान कितना आएगा बताओ। लॉग ये तो देखो 1/2 है और ये 2, तो ये है 2 की घात -1 और ये है 2। तो ये -1 पहले आ जाएगा और उसका वैल्यू 1, तो इसका कुल मिला के वैल्यू कितना आ जाएगा -1। तो इसका ध्यान से देखो, इसका वैल्यू कितना आ गया अपना 2 आ गया। तो इसी का मेन था, बाकी तो आप निकाल ही लेंगे। और ये IIT में आया हुआ ही क्वेश्चन है, IIT एडवांस का क्वेश्चन है। तो देखो IIT एडवांस का क्वेश्चन है। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन में क्या 6 तो पता ही अपने को, इसका आधार दिख रहा है, बस इसका वैल्यू निकालना ही इस क्वेश्चन का मेन एम था क्या। तो इसको क्या माना x माना, x बराबर 1/3√2 √4 माइनस 1/3√2 √4 माइनस, ऐसे ऐसे चल रहा है। बताओ अनंत बार इसमें कौन आया। तो ये पूरा अनंत बार आएगा इस बार। थोड़ा ध्यान से देखो, अनंत बार यही तो आया है, इसको कितनी बार आया अनंत बार। तो पहले एक को छोड़ दो, एक को अलग कर लो और बाकी देखो माइनस है और ये x हो जाएगा। तो बस इतना सा था, अनंत बार आया है तो एक को अलग करो बाकी को सेम। तो अब क्या आएगा बताओ, x² करना ही पड़ेगा। तो देखो 1/9 ये 2 और ये क्या आएगा 4 माइनस x। तो इस 18 को वज्र गुणा करेंगे तो 18x² = 4 माइनस x। तो क्या आएगा 18x² प्लस x माइनस 4 = 0, ये आएगा। तो अब देखो एक तो यह है, इसके मैं गुणनखंड कर सकता हूँ। और आपसे गुणनखंड अगर नहीं हो रहे तो क्या करोगे बताओ, श्रीधर आचार्य लगा दोगे, श्रीधर आचार्य लगा दोगे आप, तो ये गुणनखंड हो जाएंगे। और अगर आपको करना था उसका श्रीधर आचार्य का सूत्र लगा देना तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ रहा है मेरे पास 4/9, अच्छे से लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू आ रहा है -1/2। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि √ का वैल्यू जो आता है वो धनात्मक आता है, ध्यान रहे। तो ये आ गया। अब जो वैल्यू निकालना था वो देखो क्या था, क्वेश्चन क्या था 6 प्लस log 1.5 और इसका वैल्यू अपने पास आ गया, देखो यही तो क्वेश्चन था। तो इसका वैल्यू आ गया 4/9। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो ये 6 प्लस log ये कितना है 3/2 और ये कितना है 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 6 प्लस log 3/2 और ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं 3/2 की घात -2। उल्टा करते हैं तो घात क्या हो जाती है माइनस। तो 6 और -2 पहले आ गया और log 3/2 और 3/2। तो क्या है बताओ 6 - 2 × 1 = कितना आ जाएगा 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में केवल और केवल ये अनंत वाला कंसेप्ट था, तो उसमें क्या करते हैं अपन एक को अलग करते हैं, तो आंसर आ जाएगा क्या, बिल्कुल आएगा। अब वही सेम क्वेश्चन फिर से ये अनंत वाला। अब क्वेश्चन को कैसे ही बनाया जा सकता है, देखो अनंत बार आ रहा है ना, तो बस वो इम्पोर्टेंट है। तो x माना 1 + 2 / 1 + 2 / 1 + 2 / 1 + 2 ऐसे ही चल रहा है क्या अनंत बार। तो देखो यार क्या दिख रहा है, अब पुनरावृत्ति कहाँ से शुरू हो रही है। तो देखो ये शुरू हुआ 1 प्लस आया फिर 2 आया, तो ऐसा वापस से कहाँ से पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ से क्या, यहाँ से देखो देखोगे तो 1 + 2, तो कुल मिला के यहाँ पे इस 1 को अलग किया किसको, इसको, और आगे वाले की जगह क्या रख दिया, पूरे वाले की जगह इसको क्या लिख सकते हैं x ही लिख सकते हैं क्या, कि इसको x माना और अनंत बार आ रहा था तो मैंने 1 को अलग किया, बाकी को जगह क्या रखोगे। देखो ये x क्या था 1 + 2 और इसको भी ध्यान से देखो कहाँ से शुरू हो रहा है 1 + 2, तो मतलब ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखने की कोशिश करना, यहाँ से शुरू आता है ये 1 + 2, तो यहाँ से देखेंगे तो ये भी क्या आ रहा है 1 + 2 आ रहा है, ये भी क्या रहा है 1 + 2, तो कर सकते हैं ऐसा। तो अब देखो x और ये क्या x + 2 बटे में x लघुत्तम ले लिया, x को वज्र गुणा करेंगे तो x² = x + 2। अब क्या आएगा बताओ,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो इसका गुणनखंड आप कर सकते हैं या सीधे आचार्य लगा सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, मैं तो बोल रहा हूँ गुणनखंड की प्रैक्टिस करो ताकि सीधा ही लिख पाओ। तो 2 और x का वैल्यू -1, तो ये तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा 2। क्यों -1 क्यों नहीं हो सकता, अरे भाई दिख रहा नहीं, इसका वैल्यू आएगा तो धनात्मक ही आएगा, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा अपना 2। तो अब ऐसा क्वेश्चन देखो क्या होता है, जो अनंत बार आता है तो उसमें आप सोचने की कोशिश करें। अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता तो आप क्या करते हो, सोचने की कोशिश करना। हालांकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता तो आप क्या करते, समझ आ रहा है ना। इस एक की जगह में, और अगर इस एक की जगह में 2 लिख देता तो क्या आता, तो इसका आप कैसे सोचते। तो ये एक नया क्वेश्चन है आपके लिए। तो आगे वाला देखते हैं। अब छोटे छोटे लॉग के क्वेश्चन है। तो देखो अब लॉग 2 बार लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, देखो पहले तो इसमें कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब है लॉग का आधार 3, तो और ये इस लॉग की क्या है, संख्या है। क्यों, क्योंकि आधार तो इधर आ गया, तो ये क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट है। तो अब पहले इस अंदर वाले का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो अंदर वाले का वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, तो ये तो पता ही है ना अपने को कैसे। यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 की घात 3, तो ये 3 क्या आ जाएगा बताओ, 3 क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, बचेगा क्या, log 2 2, तो इसका वैल्यू log 3 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 गुणा 1 तो 3, और ये वैल्यू कितना 1। तो समझ गए। तो मतलब एक से ज़्यादा बार log लिखा हो तो भी अपन आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और इसको समझने की कोशिश करें, देखो कि ये लिखा वाला था, मतलब ये तो आधार था और ये क्या था, इसका संख्या। तो पहले अपन ने किसको सॉल्व कर लिया, इसी को, अंदर वाले को सॉल्व कर लिया, अंदर वाले को सॉल्व कर लिया। इसी टाइप से ये इसमें देखो log का आधार तो कितना है, 1/2, और अंदर लिखा हुआ है, तो इन दोनों में पहले तो सूत्र लगाएं। तो सूत्र क्या लगेगा, log 3 cos 30/sin 30, cos 30/sin 30, और ये क्या हो जाता है बताओ, ये क्या हो जाता है, log 3, ये तो क्या cot 30। अब cot 30 का वैल्यू तो पता है क्या, बताओ कितना होता है cot 30 का वैल्यू, cot 30 का वैल्यू कितना होता है, cot 30 का वैल्यू √3, तो उसको क्या लिखोगे आप, √3, तो इसको क्या लिखोगे, log 3, और 3 की पावर कितना, 1/2। तो बताओ घात कहाँ आएगी, पहले। अब पहले कहाँ, पहले आएगी कहाँ, यहीं पे, और ये क्या होगा log 3 3, तो ये तो कितना आ जाएगा, log 1/2, और इसके अंदर भी 1/2, वो तो 1 हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि आराम से देख पाएंगे ना। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा अपना, 1 आ जाएगा। अब 2 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है लॉग के, जिनमें आपको सोचना है कि कैसे अपन आगे बढ़ेंगे, कैसे अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखो ये दोनों ही सोचने वाले क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो वीडियो को यहाँ बंद करें और इसको देखना का कि खुद से करने की कोशिश करें, तो क्या सोचेंगे। तो देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहली बात, कुछ हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने क्या बोला था, लॉग का आधार समान बनाओ, बताओ आधार समान है क्या, फिर भी कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो क्या करोगे, लॉग का आर्ग्यूमेंट सेम बनाओ। तो लॉग का आर्ग्यूमेंट सेम बनाने के लिए आप क्या करोगे, देखो कुछ नहीं हो रहा तो मैंने बोला था लॉग का आधार समान बनाओ। आधार तो समान है, आधार तो समान है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो क्या बनाओ, आर्ग्यूमेंट समान बनाओ। अब आर्ग्यूमेंट समान में देखो इधर 3 है क्या, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कितना है, 3 है, तो इसको 3 बनाने की कोशिश करो। अब ये 3 कैसे बनेगा, ये 3 कैसे बनेगा बताओ। तो लॉग यहाँ पे 6, इसको लिख दिया 3, और गुणा में कितना आ रहा है 6, और ये 3 लॉग। अब इसको क्या करोगे बताओ, गुणा है तो अलग अलग करोगे। तो लॉग 6 और ये 3 प्लस 6 ये होगा क्या, इंटू में 3 log 6 3, यही तो बात है। अब क्या करोगे, अब देखो 2 log 6 3 इंटू, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 क्या, ध्यान से देखो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 log 6 3। तो अब क्या करोगे, 2 तो बाहर आ गया, 2 तो ही गुणा में बाहर। अब आया अपने पास 2 log 3 6 और 3 log 3 6। अब क्या करोगे, अब आधार भी सेम बना लिया आपने, आधार भी सेम बना लिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो अब ध्यान से देखो, ऐसी सिचुएशन आ गई, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, तो ध्यान से देखो इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको 2 गुणा 3 की होल पावर कितना लिख सकते हैं, 3 आधार 6,
ये ध्यान से देखने की कोशिश करो। तो 2 गुणा ये 6 की पावर क्या आ जाएगा, log 3 आधार 6, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 गुणा कितना आ जाएगा, 3 बराबर कितना, 6। तो देखो यहाँ पे आके रुक गए, तो रुक गए तो आप बेसिक मैथ्स में जाओ। एक एम एन इक्वल टू क्या होता है, सॉरी ए की पावर एम बी की पावर एम। अगर घाते सेम है तो अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम। अगर घात दोनों की सेम है तो ऊपर क्या लिख सकते हैं अपन, होल पावर एम। तो ये तो पता ही होगा, तो इसी का यूज कर लिया। अब ऐसी जगह रुक नहीं जाना है कि क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ऐसी जगह अपने को देखना ही पड़ेगा। तो इन दोनों की घातें सेम थी तो मैंने क्या लिख दिया, एक साथ लिख दिया। एक साथ लिखते ही आंसर अपना आ गया। तो इस क्वेश्चन को सोचने की कोशिश अपन करेंगे कि अच्छा आधार समान है फिर भी नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, घातें समान बनाने की, मतलब लॉग का आधार सेम है फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो उसका सेम बनाने की कोशिश करेंगे, कर सकते हैं। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, तो इसको करने की कोशिश करें। अब देखो आधार तो सेम है पर कुछ हो नहीं रहा, तो देखो यहाँ पे ये कितना आया, 2 आया क्या, क्या आर्ग्यूमेंट 2 आया। तो मैं सब जगह ही आर्ग्यूमेंट 2 बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको देखो, इसको 2 कैसे बना सकते हैं आप, तो ये बहुत बार यूज आएगा। 5 को क्या लिख दिया, 10/2। इसको 2 कैसे बना सकते हैं, तो इसको 10 गुना 2। अब ये 10 का सहारा क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि 10 का मान अपने को क्या होता है, पता होता है। तो इसको बोलो क्या लिखोगे, log 10 आधार 10 माइनस log 2 आधार 10, ये क्या। और इसको क्या लिखोगे, log 10 आधार 10 प्लस log 2 आधार 10 और प्लस का log 2 आधार 10 का होल स्क्वायर, ये लिखोगे। अब बताओ ये क्या, a माइनस बी, ए प्लस बी, और इसका वैल्यू तो कितना, एक ही है क्या, एक ही है ना इसका वैल्यू। तो 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और प्लस का ये लिखा हुआ है। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे बताओ, कैंसिल हो जाएंगे, और आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो ये दोनों ही शानदार क्वेश्चन थे। कुछ नहीं हो रहा था तो अपन ने क्या बना लिया, लॉग का आधार समान बनाने की कोशिश की, तो वहाँ से अपना आंसर आ रहा है। क्या आधार समान था तो संख्या भी समान बनाओ, तो संख्या भी समान बनाओ, तो ऐसे अपने आंसर आए। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, तो कर सकते हैं यहाँ तक, ये आंसर है आपके। तो अब देखो क्या है, ये अपने इस जो आज अपन ने पढ़ा है उसका डीपीपी है, डीपीपी नंबर 3 है। तो आपको पता ही है सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होता है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होता है अपना नाम और डीपीपी नंबर, तो आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाता है। और ये क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। देखो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को करेंगे, और ये डीपीपी नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, या यहाँ से फ़ोटो लेके देखिए, यहाँ से सॉल्व करेंगे सभी को।